देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और उसके सवाल परीक्षा हॉल पहुंचने से पहले ही बिक रहे थे। किताबों से डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों छात्र मरीजों की बीमारी भविष्य में ठीक जरूर करेंगे, पर अभी जांच इस बात की हो रही है कि आखिर सिस्टम में पेपर लीक की बीमारी कहां से शुरू हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। आज बात देश को हिला देने वाले नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस की, जहां अब जांच सीधे उस नेटवर्क तक पहुंच चुकी है जिस पर आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र तैयार करवाया, बेचा और चुनिंदा छात्रों तक पहुंचाया। जी हां, नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इस केस में अब उन लोगों पर शिकंजा कस रहा है जिन पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा की गोपनीयता को ही बेच दिया। सीबीआई ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से इस केस की एक कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम है मनीषा गुरुनाथ मंधारे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीषा मंधारे पुणे की एक बॉटनी एक्सपर्ट लेक्चरर है और उस पर आरोप है कि उसने नीट यूजी 2026 के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में भूमिका निभाई और बाद में वही सवाल छात्रों तक पहुंचाए। जांच एजेंसी के अनुसार मनीषा मंधारे ने कथित तौर पर लाखों रुपए फीस लेकर स्पेशल क्लास चलाई। इन क्लासेस में चुनिंदा छात्रों को वही सवाल पढ़ाए गए जो बाद में परीक्षा में आए। सीबीआई को शक है कि ये पूरा नेटवर्क पहले से तय छात्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक मनीषा मंधारे पुणे के शिवाजी नगर स्थित मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में कार्यरत थी। बताया जा रहा है कि वो पिछले करीब 5-6 वर्षों से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। सीबीआई के अनुसार मनीषा मंधारे ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के बॉटनी और जूलॉजी सेक्शन के प्रश्न तैयार करने में भूमिका निभाई थी और जांच एजेंसी का दावा है कि कथित पेपर लीक के समय भी वो पुणे के इसी कॉलेज में कार्यरत थी। इस मामले का दूसरा बड़ा नाम है प्रहलाद वेंकटेश कुलकर्णी, जिसे पीवी कुलकर्णी भी कहा जा रहा है। सीबीआई का दावा है कि पीवी कुलकर्णी इस पूरे रैकेट का कथित किंगपिन है। वो पेशे से केमिस्ट्री लेक्चरर बताया जा रहा है और परीक्षा प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पीवी कुलकर्णी करीब 28 वर्षों तक दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर रहा और बाद में प्रिंसिपल पद से रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद वो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में फ्रीलांस केमिस्ट्री फैकल्टी के तौर पर पढ़ा रहा था। बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से वो एनटीए के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर केमिस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में कार्य कर रहा था और नीट 2026 के केमिस्ट्री पेपर तैयार करने वाली टीम का हिस्सा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी भूमिका के कारण उसे प्रश्न पत्र तक पहुंच मिली। सीबीआई का आरोप है कि पेपर लीक का पूरा मॉड्यूल बेहद सुनियोजित तरीके से चलाया गया। पहले भरोसेमंद छात्रों की पहचान की जाती थी, फिर मोटी रकम लेकर उन्हें विशेष बैचों में शामिल किया जाता था और उसके बाद परीक्षा से पहले सवाल उपलब्ध कराए जाते थे। जांच एजेंसी का कहना है कि पीवी कुलकर्णी को प्रश्न पत्रों तक पहुंच हासिल थी और उसी पहुंच का इस्तेमाल कथित तौर पर पेपर लीक के लिए किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए लाखों रुपए की वसूली की गई। कुछ छात्रों और अभिभावकों से भारी रकम लेकर सफलता की गारंटी तक देने का दावा किया गया था। सीबीआई अभी इस बात की पुख्ता जांच कर रही है कि आखिर पेपर तैयार करने की गोपनीय प्रक्रिया तक आरोपियों की पहुंच कैसे बनी। आपको बता दें कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में दोनों आरोपियों मनीषा मंधारे और पीवी कुलकर्णी को सीबीआई द्वारा पेश किया गया। सीबीआई ने अदालत से लंबी हिरासत मांगी और कहा कि यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं बल्कि संगठित आपराधिक साजिश है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि मामला बेहद गंभीर है और इसमें कई राज्यों तक फैले नेटवर्क की जांच की जा रही है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि अभी डिजिटल रिकॉर्ड, पैसों के लेन देन और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच बाकी है। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 10 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। यानी अब सीबीआई अगले 10 दिनों तक दोनों से आमने सामने पूछताछ करेगी। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते समय एक और नाटकीय दृश्य देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट परिसर से बाहर लाए जाने के दौरान आरोपी लेक्चरर मनीषा मंधारे अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने उसे संभाला। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की जांच में यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि पेपर लीक का नेटवर्क सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं हो सकता है। एजेंसी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन छात्रों तक कथित तौर पर प्रश्न पत्र पहुंचाया गया और इसके बदले कितनी रकम ली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीबीआई को शक है कि इस रैकेट में मिडिलमैन, कोचिंग नेटवर्क और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। यानी इस केस में आने वाले दिनों में
और बड़े खुलासे संभव हैं। गौरतलब है कि नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर ये परीक्षा देते हैं। ऐसे में पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। उधर सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई छात्र पूछ रहे हैं कि अगर प्रश्न पत्र पहले से बिक रहे थे तो ईमानदारी से परीक्षा देने वालों का क्या दोष। वहीं विपक्षी दल भी सरकार और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी और पूछताछ जारी है। सीबीआई का दावा है कि इस नेटवर्क की पूरी चेन को तोड़ा जाएगा और इसमें शामिल हर व्यक्ति की भूमिका सामने लाई जाएगी। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश की सबसे अहम परीक्षाओं की गोपनीयता सुरक्षित है? क्या मेहनत से परीक्षा देने वाले छात्रों को न्याय मिल पाएगा? क्या सीबीआई इस पूरे नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंच पाएगी? सफेद कोट पहनने का सपना और उसके पीछे छिपा एक काला खेल। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।